शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर के साथ, जहां पर आतंक का रावण अब भी हावी है। पंपोर में करीब 34 घंटे बाद भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कल सुबह 6 बजे इमारत में घुसे आतंकियों के खिलाफ सेना अब आखिरी दौर का हमला बोलने की तैयारी में है। उधर शोपियां में ग्रेनेड हमले में एक जवान भी घायल हो गया है। सेना के सामने सवाल यह भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ कर चुके 15 आतंकियों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पंपोर में इस जत्थे के आतंकी घुसे हुए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से 34 घंटे से भी ज्यादा ये ऑपरेशन चल चुका है। पंपोर में ईडीआई बिल्डिंग में ये आतंकी दाखिल हुए थे। पंपोर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करेंगे अब, जहां करीब 34 घंटे बाद भी आतंकियों पर आखिरी चोट अब भी बाकी है। सेना की यह कोशिश है कि इमारत को ध्वस्त करके आतंक के रावण को ठिकाने लगा दिया जाए। पंपोर में ईडीआई की इमारत अब आखिरी सांसें गिन रही है। धमाकों, गोला बारूद की आवाजों के बीच ये इलाका थर्रा उठा है, लेकिन इमारतों में छुपे आतंकियों को ठिकाने लगाने में सेना अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। आतंकियों से मुठभेड़ के 32 घंटे बीत चुके हैं। लगातार आईईडीज और रॉकेट्स की आवाज इस बिल्डिंग से आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कल से ही ये एनकाउंटर यहाँ जारी है और 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की आशंका है। अब इस वक्त यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इन मिलिटेंट्स को इस बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए। जैसा आप देख रहे हैं, इस वक्त भी गोलीबारी की आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। अब आतंकियों को मारने का एक ही रास्ता बचा है और वो है ईडीआई बिल्डिंग को ही उड़ा देना। अब इस बिल्डिंग से धुआं लगातार उठ रहा है। सेना ने शाम तक इसे जमींदोज करने की योजना बना ली है। 10 अक्टूबर की सुबह आतंकियों ने जो फायरिंग शुरू की वो पूरी रात चलती रही। आज सुबह भी सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। आतंकियों को इमारत से बाहर निकालने के लिए सेना ने इमारत में विस्फोटक लगाकर कई धमाके किए। झेलम के किनारे बसे पंपोर की इस बिल्डिंग में आतंकियों ने 10 अक्टूबर की सुबह हमला बोला। 10 अक्टूबर की सुबह 6 बजे पंपोर में ईडीआई बिल्डिंग में घुसे आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर इमारत होने की वजह से हाईवे बंद किया गया। ईडीआई बिल्डिंग के पास सीआरपीएफ का एक कैंप है। फायरिंग की आवाज सुनते ही सीआरपीएफ अलर्ट हो गई। इमारत में 2 से 3 आतंकियों के छिपने की खबर मिली। सेना और पुलिस ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकियों को मार गिराने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कल दोपहर सेना ने इमारत के कुछ हिस्से में विस्फोटक से ब्लास्ट भी किया। इमारत में छिपे आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए। सेना के एक जवान और एक पुलिस के जवान को गोलियां लगी। 10 अक्टूबर की पूरी रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। आतंकी बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहे। इस इमारत में आतंकी इस साल फरवरी में भी हमला कर चुके हैं। अशरफ वानी के साथ सुजाउल हक, पंपोर, आज तक। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच शोपियां में भी ग्रेनेड अटैक की खबर है। हमले में एक जवान घायल हो चुका है और आतंकियों की तलाश पूरे इलाके में तेज कर दी गई है। बीच सड़क पर धमाके की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और इसी का फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। लेकिन इस वक्त उनकी तलाशी अभियान चल रहा है और 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सर्च ऑपरेशन में सेना की टुकड़ियां लगी हुई हैं। अतिरिक्त बल भी वहां पर बुलाया गया है और सेना की घेराबंदी पूरे इलाके में। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो लश्कर ने 15 आतंकियों के 3 ग्रुप को घाटी में भेजा है, जिसका एक ग्रुप ईडीआई में घुसा है। वहां पर इस वक्त उन्हें मार गिराने का ऑपरेशन जारी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में 15 आतंकवादियों की एंट्री। 3 आतंकियों के 5 ग्रुप बनाकर वारदात। कश्मीर में खून खराबे के फिराक में 3 ग्रुप।
पांपोर में घिर गया 3 आतंकियों का एक ग्रुप। जम्मू कश्मीर के पांपोर में आतंकवादियों के कब्जे वाली इमारत पूरे 2 दिन और 1 रात गोलियों और धमाकों से धधकती रही। अंदर घुसे आतंकी मौका ताड़कर गोलियों की बरसात कर रहे थे और आखिरकार सेना ने नॉन स्टॉप ऑपरेशन का आखिरी अध्याय लिखने का फैसला किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले 5 गुटों में से एक जत्था ही पांपोर में आ गया। सेना की सूत्रों की माने तो भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लश्कर तैयबा ने 5 सुसाइड स्क्वाड्स का गठन किया है। ये 5 लश्कर के फिदायीन दस्ते 3 सदस्य वाले दस्ते हैं, जिनमें 3 फिदायीन मिलिटेंट जो हैं वो बनाए गए हैं और 5 ग्रुपों में से एक ग्रुप जो है लश्कर तैयबा का वो हंदवाड़ा में सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। दूसरा ग्रुप जो 3 सदस्य वाला है वो सूत्रों के अनुसार ईडीआई के इसी कॉम्प्लेक्स में कल सुबह से छुपा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लश्कर के 15 आतंकी नौगाम सेक्टर के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। पाक आकाओं से मिले हुक्म के मुताबिक रणनीति साफ थी कि छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दो। घुसपैठ के बाद 15 आतंकियों ने कुल 5 गुट बनाए और 3 आतंकवादियों का जत्था खून खराबे के मिशन पर चल पड़ा। 5 जत्थे में से 3 आतंकियों का एक गुट हंदवाड़ा में मारा गया, दूसरा ग्रुप पांपोर में फंस गया। यानी अभी भी 9 आतंकियों का 3 जत्था जम्मू कश्मीर में हमले के फिराक में है। ये दस्ता जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बनाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमले से पहले उनको इस ईडीआई कॉम्प्लेक्स में घेरा गया, क्योंकि सेना के पास खबर आई थी कि इस तरह से मिलिटेंट जो हैं वो ईडीआई परिसर में दाखिल हो गए हैं। जो बाकी 3 ग्रुप हैं 3 सदस्यों वाले 9 फिदायीन मिलिटेंट लश्कर तैयबा के, वो अभी भी छुपे हुए हैं, गाठी के भीतर हैं। 9 आत्मघाती आतंकियों के 3 ग्रुप को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और सेना के कैंपों से लेकर हाईवे तक पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 9 आतंकी सेना और फौज के कैंपों, पेट्रोलिंग पार्टी से लेकर जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर कुपवाड़ा हाईवे पर हमले की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों हाईवे पर सेना के अलावा सीआरपीएफ ने भी अपने मोर्चे को और सख्त बना दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 15 जो फिदायीन दस्ते के सदस्य हैं लश्कर तैयबा के, वो कहीं न कहीं नौगाम सेक्टर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो सेना के बड़े सूत्रों का मानना है। तो कहीं न कहीं यदि ये मुठभेड़ भी खत्म यहाँ पर होती है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों पर खतरा अभी भी बना हुआ है। खुफिया खबरों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से पहले घुसपैठ कर चुके करीब 250 आतंकी भी जम्मू कश्मीर में हमले की ताक में हैं। जैश, लश्कर और हिजबुल के इन आतंकवादियों में स्थानीय नौजवानों ने भी बंदूक थाम रखी है, जिनकी तादाद भी करीब 100 से ज्यादा है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे मोहन भागवत की, जिन्होंने संघ के स्थापना दिवस के मौके पर अपने भाषण में मोदी सरकार की बड़ी तारीफ की है। वो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर देश के विकास की तस्वीर तक बोले। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते और वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। संघ की स्थापना के 90 साल पूरे हो गए और इस मौके पर कुछ नया है। घुटनों पर खत्म होती पुरानी पैंट अब नीचे टखने तक आकर पूरी हो गई है। संघ का रूप बदल गया है। विजयादशमी के मौके पर एक नई वेशभूषा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब मंच संभाला तो सबसे पहले मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की। बोले, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। अभी जो शासन चल रहा है वो काम करने वाला है, उदासीन रहने वाला नहीं, और बहुत कुछ होने को बाकी है। फिर भी जिस ढंग से चले हैं कुछ करेंगे ऐसा विश्वास, और अपना देश अच्छा हो सकता है ऐसा विश्वास समाज के मन में पैदा हुआ है। और जो भागवत ने सरकार की तारीफ में 2 शब्द और कहे। सर्जिकल स्ट्राइक को देश के गौरव से जोड़ा। बोले, सरकार की हिम्मत और नीति से पाकिस्तान दुनिया में पस्त होने की हालत में आ गया। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत के सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई।
संघ प्रमुख ने कहा, गौरक्षक कानून के तहत काम करते हैं और जो गाय की रक्षा के नाम पर कानून तोड़ते हैं वो गौरक्षक नहीं है। राज्यों में गौरक्षा के कानून है। पूरे भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स, पशुओं के प्रति क्रूरता न बरतने के लिए कानून है। उन कानून संविधान का अमल हो, इसलिए कभी कभी इन गौरक्षकों को कहीं आंदोलन अभियान भी करना पड़ता है। उसको करते समय भी किसी भी प्रकार की उत्तेजना न लाते हुए पूरा का पूरा कानून की सीमा के अंदर रहकर चलने का उनका प्रयास रहता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और समाज में विभाजन पैदा करने की फिराक में हैं। कि दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के प्रभाव को नहीं चाहती, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो दुनिया समन्वय से चलेंगी, भेदों का तिरोधान होगा और जिनके दुकान भेदों पर ही चलते हैं, कट्टरता पर ही चलते हैं, अतिवादिता पर ही चलते हैं, ऐसी ताकतें दुनिया में है जो भारत को आगे बढ़ना देना नहीं चाहती। भागवत ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी वकालत की और कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबको मिले। उन्होंने शिक्षकों के कंधों पर नई पीढ़ी के निर्माण की भारी भरकम जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। वो सरकार पर बोले, संघ की भूमिका पर बोले, देश और समाज पर बोले। अपने भाषण में उन्होंने वर्तमान की चिंताएं गिनाई तो भविष्य की चुनौतियों का भी जमकर जिक्र किया। अपने देश की तरफ जो प्रांत सीमा से लगते हैं उन प्रांतों में। मयूरेश गणपत्य, नागपुर, आज तक।